देख रहे और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत लद्दाख का सांसद अवर ओवैसी ने के आमने सामने होते देखकर सदन में गजब बवंडर हुआ। आइए पहले सुनते हैं ओवैसी का, तब लद्दाख का सांसद का सुनेंगे। आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए यूएपीए का सेक्शन 16 अमित शाह साहब का कि जो दलील है ना उनके पास वकील है ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। खतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। और इस अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंसाफ और न्याय का अमृत लाने का यह कृपा कर रहा है इस देश के प्रति। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मोदी जी का जो सपना है, इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को जस्टिस मिले, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी उसके पहचान हो। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, बहुत बड़े विद्वान वकील है, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पाया उनके वक्तव्य से। उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म के, एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा। सर मेरा तो इतना कहना है, कानून धर्म और पहचान को देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देख के काम करेंगे। और मैं भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ। मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आधा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, आधा मुसलमान माइनॉरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लद्दाख के जो मुसलमान है, इतने हाई रेट पे, जितना भी यहाँ ओवैसी साहब ने जो डेटा दिया, इतना परसेंट अपराधी में लिस्ट में नहीं आता है। बहुत सत्तर लोग रहते हैं। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, कानून किसी के धर्म और पहचान देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध देख के काम करेंगे। और ये नया 3 बिल आने के बाद सख्ती से काम करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे आजादी के आंदोलन जब चले, एक नारा चले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं, बल्कि अंग्रेज आत्मा छोड़ देने का था। लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले कानून छोड़ गए। हम भारतवासियों को उत्तराधिकारी में सौंप गए और उसी काले कानून के प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। क्योंकि एक मिसाल मैं आपको दूंगा सर, सेडिशन के केस इस बिल में खत्म किया जा रहा है। सेडिशन माने राजद्रोही। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आज मोदी जी ये इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ आप खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान आपको अधिकार देते हैं। लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रद्रोह को हटा के राष्ट्रद्रोह के कानून जो इस बिल में ला रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। श्री जयंत कुमार राय जी, सर खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। और भी मेंबर है, पार्टी ने समय दिया, 2 मिनट हुआ सर, पार्टी के और भी मेंबर है, पार्टी के और भी मेंबर है। पार्टी ने जितना टाइम दिया ना आपको, वो खत्म हुआ। बिल के माध्यम से इस बिल, सर ये इतना रिवोल्यूशन, इतना रिफॉर्म क्यों चाहिए था? मेंबर एक मिनट में आपकी बात खत्म कीजिए। सर इतना चेंज क्यों चाहिए था? हमारे देश के हम सब लोग जानते हैं, रोड पे एक्सीडेंट देखकर बहुत सारे लोग नजर गिरा के साइड से गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको बचाना नहीं चाहते हैं, ये नहीं कि उसके मन में दया नहीं है। वो ये समझते हैं
वो ये समझते हैं कि उसको बचाने के चक्कर में खमाखा वो गवाह बनना पड़ेगा, खमाखा कोर्ट कचहरी के चक्कर, इसलिए कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक ही है। लेकिन हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है, बहुत महंगा है, लोग नहीं पहुंच पाते। जयंत कुमार राय जी, Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak in this August House. Sir, उसी राह पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल इस सदन में लेके आए, इंडियन पिनल कोड 1860 को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, उसी तरह सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को खत्म करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो लेके आया, मैं इसके समर्थन में इसको स्वागत। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।